आगे की कहानी सुनाओ ना। अच्छा बेटा सुनाता हूँ। उसके बाद जब वो छलावा लौट कर आया तो उसने झट से मेरी गर्दन पकड़ ली। मैं अपने आप को छुड़ाना तो चाहता था, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं चाहकर भी खुद को नहीं छुड़ा पा रहा था। उसने मेरी गर्दन को दबोचना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके मेरी सांसें उखड़ने लगी थीं। अब मुझे सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो छलावा मुझे मार ही देगा। अगर कुछ समय और पकड़ लेता तो शायद मैं वहाँ मर ही जाता। लेकिन जब वो मुझे पकड़कर मारने ही वाला था तो जंगल में कहीं से एक आवाज़ आई। आइए बलरामा, तुम इधर जंगल में क्या करता जे? और तुम्हारे ऊपर ये मोटा सांड कौन पड़ा है जे, सचिन भटिंडा के जैसा? और ये आवाज़ सुनते ही उस छलावी ने मुझे एकदम से छोड़ दिया। मुझे भी ये आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ये मेरा दोस्त बनवारी था। दरअसल बनवारी तमिलनाडु का रहने वाला है और ये आज से लगभग 10 साल पहले हमारे गांव में आकर बसा है और ये मेरा खास दोस्त है। मैंने जैसे ही बनवारी को देखा मैं एकदम से खुश हो गया। आखिर कोई तो मुझे बचाने के लिए आया। मुझे लगा कि शायद गांव में इसने मुझे 1-2 दिन से नहीं देखा, इसलिए ये इस पास के गांव में जा रहा होगा ताकि मुझसे मिल सके। वो क्या है ना कि मेरा दोस्त बनवारी मेरे बगैर रह नहीं सकता। मैंने बनवारी से कहा, अच्छा हुआ बनवारी तुम यहाँ पर आ गए, वरना ये छलावा तो मुझे आज मार ही देता। तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। जब बनवारी वहाँ पर आया था तो वो छलावा उसे देखते ही न जाने कहाँ गायब हो गया और मैं डरते हुए बनवारी के पास पहुँचा था और मैंने जाते ही बनवारी से कहा, अच्छा हुआ मेरे दोस्त तुमने यहाँ कर मुझे बचा लिया, वरना ये छलावा आज मुझे मार ही देता। लेकिन तभी मेरा दोस्त बनवारी मुझसे बोला, अयो काई को रोता जे, मैं तुम्हें को बचाने को इधर नहीं आया। मैं इधर आया तुमसे ये पूछने के लिए कि कल जो तुमने मेरे घर पे पपीते का जूस भेजा था वो तुमने बाजार से खरीदा था या घर पे बनाया था? क्योंकि तुमको तो पता है जे, मैं बाहर का जूस नहीं पीता, मैं सिर्फ घर का जूस पीता। मेरी तबीयत खराब हो जाती बाहर का खाना खाने से। बनवारी की इन बातों को सुनकर मैंने उससे पूछा, तुम सिर्फ ये पूछने के लिए आए थे कि जो मैंने जूस बनाया था पपीते का वो मैंने घर बनाया था या बाजार से बना के तुम्हारे घर भेजा था? अबे कितने बेवकूफ़ इंसान हो यार तुम। दूसरे गांव जा रहे थे मुझसे ये पूछने के लिए कि पपीते का जूस मैंने घर बनाया था या बाजार से लेकर आया था, और वो भी रात के समय में। अभी मैं बनवारी से ये बातें कर ही रहा था कि एकदम से वो छलावा हम दोनों के सामने खड़ा हो गया। मुझे लगा था ये कोई तांत्रिक वांत्रिक है जो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे आया है, लेकिन ये तो तुम्हारा बेवकूफ़ दोस्त है जो कि मेरी तरह ही दिखाई देता है। बिल्कुल लक्ष्मी चाप पटाखे की राख दिखाई देता है, एकदम काला 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 ब्लैक ब्लैक काला ब्लैक एंड वाइट। अयो अप्पा बलरामा, ये कौन है जी? बिल्कुल मेरी तरह दिखाई देता है। अरे तो तुम्हारी तरह दिखाई नहीं देता, सचिन भटिंडे की तरह दिखाई देता है। अयो तो मैं सचिन भटिंडे से कम दिखाई देता है क्या? सचिन भटिंडा मेरे से काला थोड़ा ही है। हम दोनों को एक प्रेम में खड़ा करता तो हम दोनों भाई भाई नजर आता जे। अरे तुम फ्रेम में नजर ही कहाँ आओगे, बस चार आंखें दिखाई देंगी। आइए तुम हमारी तारीफ करता कि बेइज्जती करता, हमको कुछ समझ नहीं आता जे, थोड़ा ढंग से समझ आने का। तभी वो छलावा एकदम से बोला, दोनों आपस में बातें किए जा रहे हो, थोड़ा हमसे भी बातें कर लो, हम भी यहीं पे खड़े हैं। उसकी इस बात को सुनकर मेरा वो बैल बुद्धि दोस्त बनवारी बोला, अयो मेरा नाम बनवारी होता जे, तुम्हारा नाम क्या होता? थोड़ा परिचय नहीं दिया अपना। तभी वो छलावा एकदम से उदास होकर बोला, अरे मेरी फैन फॉलोइंग जैसे घटती ही जा रही है, क्या करें, मरी 20 साल हो गई ना। पहले मेरा नाम सभी को याद था, सभी लोग मेरा नाम जानते थे, पिल्लू पिल्लू पिंचर वाला, तुमने भी सुना होगा, सुना है ना? तभी मेरा दोस्त बनवारी बोला, आइए अप्पा, अब तुम्हारा नाम सुन लिया जे, अब मैं घर को चलता। चलो बलराम, पपीते का जूस तुम्हारा घर ही रखा हुआ है, चलो घर जाके पीते हैं जे। पपीते के जूस का नाम सुनकर मैं हैरान, क्योंकि अगले दिन शाम को मैंने पपीते का जूस बनवारी के घर पे भेजा था। अभी उसको इसके घर पे रखे हुए लगभग 36 घंटे के आसपास हो चुके होंगे, लेकिन इस कमीने ने अभी तक घर में पपीते का जूस रख ही रखा है, पिया नहीं।
लेकिन पपीते के जूस का नाम सुनते ही वो छलावा एकदम से बोला। हे, पपीते का जूस पिए हुए कितने दिन हो गए? कभी पपीते का जूस 20 सालों में पिया ही नहीं। तुम मुझे पपीते का जूस लाकर दोगे, मैं तुम दोनों को जिंदा छोड़ दूंगा, वरना यहीं पे तुम्हारा पपीते का जूस निकाल के यहीं पी जाऊंगा। तभी मेरा दोस्त बनवारी बोला। आइयो नक नक पूछ जे, अभी घर को जाता लेके आता तुम्हारे लिए पपीते का जूस। और तभी मेरा दोस्त बनवारी उस छलावे के लिए पपीते का जूस लेने को अपने घर की तरफ चल पड़ा। और बनवारी के इस फैसले ने मुझे बहुत खुश कर दिया, क्योंकि पहली बार मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दोस्त बनवारी जितना मूर्ख मैं समझता हूँ उतना मूर्ख है नहीं। बड़ी ही चालाकी से उसने छलावे को बहकाकर अपनी बातों में फंसा लिया और पपीते का जूस लेने के बहाने गांव निकल गया। अब वो वापस लौटकर थोड़े ही आएगा, और बात रही मेरी तो मैं इस छलावे को बहकाकर कैसे ना कैसे यहाँ से निकल जाऊँगा। बस मेरा दोस्त बनवारी अब लौट कर नहीं आना चाहिए। और मैं इसी खुशी में उस छलावे के पास बैठ गया। अब वो छलावा भी मुझे नुकसान नहीं पहुँचा रहा था, क्योंकि वो पपीते के जूस की तलाश में था। वो मुझसे बातें किए जा रहा था और बार बार कह रहा था, देखो पपीते का जूस मैंने 20 साल पहले पिया था, अब तो मैं उसका टेस्ट भी भूल चुका हूँ। मुझे माफ़ करना, मैंने तुमको परेशान किया। तुम्हारा दोस्त जैसे ही पपीते का जूस ले आएगा मैं तुम्हें भी जाने दूंगा। पपीते का जूस मुझे बहुत स्वाद लगता है, और तुमने तो मेरे मुंह में रहपट मार कर मेरे बत्तीसी भी जला दी। अब तो मैं किसी को मार भी नहीं सकता और ना ही मांस चबा सकता हूँ, इसलिए मुझे पपीते का जूस ही पीना पड़ेगा। और मैं भी उस छलावे को उलझाकर बातों में लगा रहा था, क्योंकि मुझे इंतजार था सुबह होने का। क्योंकि कहा जाता है कि सुबह के टाइम पर छलावा और बुरी शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और वो दिन में हमें दिखाई नहीं देती। अभी बस सुबह होने में यही 2-3 घंटे बाकी थे। मैं उसे बहला फुसला कर बातों में लगा रहा था, अपने गांव की कहानियां सुना रहा था, और वो छलावा भी मेरी उन बातों पर हंसा जा रहा था। लेकिन अचानक से मेरे मुंह से एक बात निकल गई। मैंने उस छलावे से कहा, मेरा दोस्त बनवारी बहुत मूर्ख है। वो एक बार गांव तो चला गया, अब लौट कर नहीं आएगा। गांव जाकर सो गया होगा, बहुत सोता है वो। अब लगता है सुबह दोपहर में जागेगा। तो मैं यहाँ से चलूँ और बनवारी आ जाएगा, अगली शाम को हम दोनों ही तुम्हारे लिए जूस लेकर आ जाएंगे। चलो बाय, मैं चलता हूँ यहाँ से। और मेरी इसी बात से वो छलावा एकदम से भड़क गया। क्या कहा तुमने? तुम्हारा दोस्त बनवारी नहीं आएगा? वो ब्लैक तबा, वो काला पड़ा नहीं आएगा? अगर वो नहीं आया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा और तुम्हारा सूप बनाकर पी जाऊंगा। और ऐसा कहकर उसने एकदम से मेरी गर्दन पकड़ ली और कहने लगा, 1 घंटे का इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा दोस्त नहीं आया तो मजबूरन मुझे तुम्हारा ही जूस पीना पड़ेगा। पपीते का जूस तो मैं किसी और दिन पी लूँगा। और वो मुझसे ऐसी बातें कर ही रहा था, लेकिन मैं भी सोच रहा था कि किसी ना किसी बात में उलझाकर मैं इस छलावे से बचकर यहाँ से निकल ही जाऊँगा। बस मेरा दोस्त बनवारी लौटकर वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वो आ गया तो वो इतना ज़्यादा मूर्ख है, इतना ज़्यादा पागल है कि वो मुझे यहाँ पर और फंसा देगा, और फिर हम दोनों का ही मरना यहाँ पर तय है। और मैं ऐसा सोच ही रहा था कि तभी एकदम से जंगल में किसी के चलने की आवाज़ें आने लगीं। वो गाना गाता हुआ आ रहा था। अयो जे, दुनिया मुझको पागल कहती है, अयो जे, लेकिन मैं पागलों का सरदार हूँ। अयो जे, दुनिया मुझको पागल कहती है, अयो जे, लेकिन मैं पागलों का सरदार हूँ। ये गाना सुनते ही मैं पहचान गया कि ये और कोई नहीं, पागलों का सरदार मेरा दोस्त बनवारी ही है। लोग उसको अक्सर पागल कहते हैं, लेकिन वो खुद को पागल नहीं समझता। वो समझता है कि वो इस दुनिया का सबसे बड़ा पागल है, और इसीलिए वो खुद को दुनिया में पागलों का सरदार कहता है। और वो अक्सर ये गाना गुनगुनाता रहता है, और धीरे धीरे करके वो हमारे करीब आता गया। और जैसे जैसे वो हमारे करीब आ रहा था, वो छलावा मुझसे बोला, अरे ये इतना बेसुरा कौन गा रहा है? मेरे कानों के पर्दे फटे जा रहे हैं।
और तभी बनवारी हमारे पास आ गया। उसके हाथ में एक बड़ा सा जग था जिसमें उसने पपीते का जूस रख रखा था। मैं उसको देखते ही एकदम से बौखला गया। मैंने उसको अपने पास बुलाया और उससे कहा, अरे बेवकूफ़, पागल है क्या? वापस लौट कर क्यों आया जब मैंने कहा था ना तुझसे कि वापस लौट कर मत आना? आइए बलरामा, तुम समझता नहीं है जे, ये पपीते का जूस में मक्खी गिर गया था। तुमको तो पता ही है हम खाना वेस्ट करते नहीं और मक्खी वाला जूस हम बिल्कुल नहीं पीता, और इसलिए हमने ये पपीते का जूस ऐसे पिल्लू पिंचर वाले को चिपका दिया। मम्मी बोलता ना खाना वेस्ट नहीं करने का। दादाजी बोलो ना, उसके बाद क्या हुआ? अबे सो जा, कल सुनाएंगे।